Hello बच्चों, let's read our question first. It says in any triangle ABC, if two area of triangle A minus B square C is equal to C cube, where triangle is the area of triangle, then which of the following is possible? B is obtuse, A is obtuse, C is obtuse और B is right angle triangle. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर हमारा कोई ट्राइंगल है ABC तो उसके इसमें बना देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये है हमारा ABC, इसकी साइड्स हैं हमारी ABC. तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा ABC डिवाइडेड बाय 4R. कैपिटल R एज द सर्कम रेडियस. सर्किल बना दूं, इसका ये सर्किल बना दूं तो इस सर्कल की रेडियस को हम बोलते हैं कैपिटल R. सो ये इसका की कॉन्सेप्ट है. और सेकेंडली अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस A इसी ट्राइंगल के लिए, तो दिस कॉस A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में है तरफ आता है, हमारे क्वेश्चन में है टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस B स्क्वायर C इज इक्वल टू C क्यूब. तो इसको हम लिख सकते हैं 2A इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ABC डिवाइडेड बाय 4R इज इक्वल टू C क्यूब प्लस B स्क्वायर C. यहाँ से हमने C कॉमन ले लिया तो ये बना B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इधर है A स्क्वायर बना, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो ये बना A स्क्वायर BC डिवाइडेड बाय 2R इज इक्वल टू C इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो C से C कैंसिल आउट हो गया. तो ये बन गया हमारा A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2R इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब देखो कैपिटल R क्या होता है. कैपिटल R की वैल्यू होती है B डिवाइडेड बाय 2 साइन B. तो इसके हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2 इंटू B इंटू 2 साइन B. तो B से B कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. दिस यहाँ पर देखो साइन क्या होता है हमारा. साइन की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में लाई करती है. -1 से 1 के बीच में. तो साइन की अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू 1 लूँ तो ये बन जाएगा हमारा. तो दिस मीन्स इफ साइन B इज इक्वल टू 1, इट मीन्स अगर वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू को अटेन कर लेती है, इट मीन्स A स्क्वायर वुड बी इक्वल टू देन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. एंड दिस इम्प्लाइज अवर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. और अगर एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखो मैं कॉस B की बात करूँ तो कॉस B की वैल्यू देखो क्या होती है. कॉस B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AC. यहाँ पे B की यहाँ पे मैं A स्क्वायर की वैल्यू रखूंगी तो आ जाएगी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. और cos B यहाँ पर कितना हो जाएगा 0. तो यहाँ से माइनस B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल डिवाइडेड बाय 2AC. तो बन जाएगा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AC. तो C से C कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बना C डिवाइडेड बाय A विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस वजह से हमारा एंगल भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, बिकॉज उस केस में हमारी cos B की आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं होगी. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा करा कि साइन B कैन नेवर बी इक्वल टू 1. तो अब यहाँ से हम देखो अगर cos A की वैल्यू फाइंड करें तो cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC. यहाँ पर हमने B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू पुट करी. A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी. यहाँ से सॉरी A स्क्वायर नहीं आएगी, विच दिस पॉसिबल नहीं है, तो आ जाएगी A स्क्वायर साइन B. दिस इज A स्क्वायर साइन B माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC. एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमने A स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन, तो ये बना A स्क्वायर साइन B माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2BC. सिंस हमारी साइन B की वैल्यू मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम 1, और ये 1 तो हो नहीं सकती, तो जो भी होगी -1 करेंगे तो निगेटिव में ही वैल्यू आएगी. इट मीन्स दिस वुड बी लेस देन 0. तो एंड इफ अवर cos A इज लेस देन 0 देन, सो अगर हमारा cos A इज लेस देन 0 है तो इट मीन्स अवर A इज ऑब्ट्यूज. एंड इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, A इज ऑब्ट्यूज. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.